जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। श्री रामचरितमानस सुंदर मानस, जन जन का मानस। इसकी रस भरी और जीवन को दिशा देने वाली चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरे मति एवं गति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। भगवान की परम अनुकंपा के कारण ही यह संभव हो पा रहा है। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। लंका कांड में युद्ध प्रारंभ हो चुका है। युद्ध चरम पर है। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों के माध्यम से बताया था कि रावण विभिन्न प्रकार की माया रचता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दस कंधर। मूर्छित देखि सकल कपिवीरा, जामवंत धायउ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रोध रावण बलवाना, गही पद मही पट कहीं भट नाना। जामवान के साथ जो भी भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार रहे थे और ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर, देखि भालुपति निज दल घाता, को भी माज और मार सिलाता। अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। बड़ा ही सुंदर छंद है। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रत ते मही परा। गही भालु बिसहु कर मनहु कमलनि, बसेन से मधु करा। मूर्छित बिलो की बहुरी पद, हति भालुपति प्रभु पही गयो। निसिजानि स्यंदन घालिते ही, तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋषराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावण ही, घेर रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मासपरायण 26वां विश्राम। तहिन से सीता पही जाई,
त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। वह डरने लगी, उनका मुख उदास हो गया। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। हुई ही कहा कहे सि किन माता, केहि विधि मरहि विश्व दुख दाता। उनका मुख मंडल पे उदासी छा गई, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? कौतूहलवश माता का ये वचन प्रकट हुआ। रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर भाग्य जियावत होही, जेहि हाँ हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाण से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है, जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था। जेहि कृत्य कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदेव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहु कटु वचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधि ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। माता सब कुछ याद करने लगती हैं। रघुपति बिरह सब सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हो दुख जो राम मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियावन आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुखों में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। माता के ये वचन थे। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। बहुविध कर विलाप जानकी, करि करि सूरत कृपा निधान की। कहत त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। प्रभुता ते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसति बदेहि। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। आगे फिर से बहुत ही सुंदर छंद है। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन,
अब मरहि रिपुए ही विधि सुनहि, सुंदर तजहि संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं, इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर दृष्टा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। इस वीडियो में इतना ही। बड़ी ही रोचक और सुंदर चौपाइयाँ हैं। आगे की वीडियो में भी यह अनवरत रूप से चलती रहेगी। हम सब पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।